बाकी लोग ज्वाइन होने तक जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। मेरा आवाज क्लियर है अभी इस वक्त? आवाज ठीक क्लियर है? है। हाँ, क्लियर है। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। हम पिछले कुछ दिनों से कॉजेस ऑफ द सफरिंग, कहीं ना कहीं पे हम कॉज को समझ रहे हैं। फंडामेंटल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो 4 causes: natural environmental changes, stress, common stress, then food and the drug allergies, and the last is the postures. उसमें से भी हमने स्ट्रेस को कंसीडर करके पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ एंड अल्टीमेटली द स्पिरिचुअल लाइफ। पर्सनल लाइफ में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी। फैमिली लाइफ में फैमिली स्पिरिट, फाइनेंशियल स्टेट्स, रिलेशंस, सोशल लाइफ। आज हम थोड़ा सा रिलेशंस को समझने जा रहे हैं, क्योंकि इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत बार अगर रूट लेवल पे अगर कहीं पे ट्रॉमा होता है हमें, कहीं ना कहीं पे अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट टू द रिलेशंस। हर वक्त हमें दूसरों से तकलीफ ही होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी टू मच अटैचमेंट, कनेक्टिविटी अगर वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं है, प्रॉपर उसको डायरेक्शन नहीं है, उस रिलेशन को, उस रिलेशन के बारे में हम अगर ज्ञान नहीं है, तो रिलेशन कभी कभी हमें अटैचमेंट की वजह से भी सफर करते हैं। कभी कभी हम उस रियलिस्टिक ट्रुथ को नहीं समझ पाते हैं, वो रिलेशन हमारे जीवन में क्यों है, किस पर्पस के लिए है। अगर हम कहीं ना कहीं पे खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे समझ पाएंगे? हमारा अगर खुद का ही रिलेशन हमारे मन का, हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन का, हमारे सोल के साथ वो अगर हार्मोनाइज नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हम बाहर के रिलेशंस को कैसे हार्मोनी में रख सकते हैं? कहीं ना कहीं हमने सेल्फ को डिफाइन किया है: सोल, माइंड, एनर्जी, स्ट्रक्चर्स एंड द फिजिकल बॉडी। इनका ही आपस में का जो एक रिलेशंस है, कनेक्टिविटी है,
अगर वो कहीं ना कहीं पे डिसहार्मोनी में है, इम्बैलेंस्ड है, तो उसका रिफ्लेक्शन सीधे सीधे हमारी आउटर लाइफ में भी आता है। और आउटर लाइफ में भी सबसे ज्यादा आते हैं हमारे रिलेशंस। सो हमें अगर रूट कॉज तक जाना है, समझना है, हमें अगर रूट लेवल पे हील होना है, तो हमें खुद के साथ का जो रिश्ता है वो तो पहले हार्मोनाइज करना है। और वो आप अपने आप फिर बाहर का भी रिलेशंस, बाहर के भी जो रिश्ते हैं उसको भी हमें हार्मोनाइज करना है। स्लोली ओपन योर आइज। यहाँ पे 3 शब्द मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अगेन देयर इज अ 4 फोर्सेस: ट्रायोशन, अटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड लिबरेशन। जब कभी भी 3 की बात की जाती है तो याद रखना है कि हेट्रो, न्यूट्रो एंड होम। जब भी 3 फोर्सेस की बात की जाती है तब ये डायग्राम ऐसी लिखी जाएगी। हम 4 की बात करते तो अलग है, जब हम 3 की बात करते हैं लाइक दिस ट्रायंगल। दिस इज हेट्रो। हेट्रो फोर्स क्या करता है? सेपरेट करता है किसी भी चीज से। होमो फोर्स क्या करता है? किसी भी चीज को कनेक्ट करता है, यूनिफाई करता है। और न्यूट्रो फोर्स क्या करता है? न्यूट्रो और न्यूट्रो हार्मोनियसली, हार्मोनियस कनेक्टिविटी और हार्मोनियस सेपरेशन। और उससे फिर आता है लिबरेशन, इसी को कहते हैं हम लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या है? लिख के रखिए। किसी भी चीज से अगर हमें लिबरेट होना है, मुक्त होना है, हार्मोनियस अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, हार्मोनी। हेट्रो क्या करता है? सेपरेट करता है, मतलब किसी भी चीज से हमें क्या करता है? डिटैच करता है। क्या हमें मोबाइल से कभी कभी डिटैच होने की जरूरत है? कभी कभी हमें कुछ चीजों से कनेक्ट होना पड़ता है, इसे कहते हैं हम अटैचमेंट। क्या डिटैचमेंट और अटैचमेंट ये अगर हार्मोनी में होंगे तो क्या होगा? लिबरेशन। अगर कहीं पे हम एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज से डिटैच है, वो भी हमें सफर करेगा। कोई चीज से हम टू मच अटैच्ड है तो वो भी हमें दुख देगा, सफरिंग देगा, तकलीफ देगा। सो हार्मोनियस लिबरेशन, दैट इज द अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो क्या करना है हमें? अटैच होना है, डिटैच होना है या लिबरेट हो? यस प्लीज। 3 शब्द: डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड लिबरेशन।
चौथा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी ट्रायोजन की डायग्राम निकाली जा सकती है। सेंटर पॉइंट, दैट इज द मुक्ति, दैट इज द हार्मोनी, लिबरेशन, हार्मोनी। अगर हार्मोनियस अटैचमेंट होगी, हार्मोनियस डिटैचमेंट होगी तो लिबरेशन। ये एक्सिस ओपन हो। हार्मोनियस अटैचमेंट, हार्मोनियस डिटैचमेंट होगी तो ही लिबरेशन। तो कहीं ना कहीं पे हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे डिटैच हो जाते हैं किसी चीज से, या एक्सट्रीम लेवल पे अटैच हो जाते हैं। क्या करते हैं हम, रिलेशंस को कैसे निभाते हैं जनरली हम, दो ही लेवल पे निभाते हैं ना, किसी से टू मच अटैचमेंट और किसी से टू मच डिटैचमेंट। क्या रिश्ता, अगर हमें सच में किसी लेवल पे प्रेम को अनुभवना है, आनंद को अनुभव करना है, किसी रिश्ते को अगर हमें आनंद डायमेंशन पे लेके जाना है, लिबरेशन की डायमेंशन पे लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हार्मोनियस लिबरेशन। और वो हार्मोनियस लिबरेशन कब होगा, जब है तब कनेक्टिविटी, और जब नहीं है तब हार्मोनियस सेपरेशन। क्या ऐसा होता है क्या, कभी कभी हम जब वो हमारे जीवन में कोई व्यक्ति, वो रिलेशन होता है, तब हम बहुत बार डिटैच रहते हैं, और वो दूर चले जाने के बाद क्या करते हैं, हम उसको याद करते बैठते हैं। होता है नहीं होता है, बहुत बार, बहुत बार होता है। बहुत बार क्या होता है, वो व्यक्ति हमारे से दूर चला गया, टेम्पररी क्यों ना हो, क्या हो जाता है, टू मच मेंटल लेवल पे, माइंड लेवल पे हम उनको क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। और जब क्लोज्ड होता है तो कभी कभी हम डिटैचमेंट मोड में होते हैं। होता है, सबके साथ होता है, अपने अनुभव किया है। तो अगर रिलेशन का, अगर हमें सच का आनंद उठाना है, अगर रिलेशन में हमें प्रेम का अनुभव करना है, ट्रू लव, दैट इज द सोल डायमेंशन लव, नॉट माइंड डायमेंशन, नॉट एनर्जी डायमेंशन, नॉट फिजिकल डायमेंशन, सीधे सीधे सोल डायमेंशन एंड बियॉन्ड सोल, चेतना के लेवल पे। तो क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी हमारा रिश्ता है वो कैसे होना चाहिए, हार्मोनियसली लिबरेटेड होना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, किसी भी रिश्ते को क्या करते हैं, सर एग्जैक्ट लिबरेशन का हम मतलब थोड़ा समझाइए। बताता हूँ। अटैचमेंट, अटैचमेंट मालूम है, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अफेक्शन। टू मच कनेक्टेड, हाँ। मतलब पजेसिवनेस होता है, होता है। बहुत बार हम इतना उस चीज को, उस व्यक्ति के रिलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑफ द टू मच अटैचमेंट, मतलब उसको कुछ हो ना जाए, फियरफुल रिलेशन होता है। बच्चों के बारे में जनरली होता है ना, बच्चों के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव। जनरली हो, ओवर प्रोटेक्टिवनेस, इतना प्रोटेक्टिवनेस कि मेरे पास केस आया था, मैं बताना चाहूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा।
तीन साल पहले आया था, ओपीडी के लिए आया था। इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। तो जब मैंने हिस्ट्री ले ली तो वो 12th तक टॉपर था, 12th तक टॉपर। और जब वो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में फेल हुआ। ईयर डाउन, ईयर डाउन, फेल भी नहीं, ईयर डाउन, पूरे सब्जेक्ट चले गए। और उनके माता पिता दोनों प्रोफेसर, दोनों भी माता पिता। तो उनको भी नहीं समझ में आया ऐसा क्या हो गया जो ये फेल हो गए। तो मैंने जब हिस्ट्री ले ली तो उसने कहा कि जनरली मैं शुरुआत में पूछता हूँ कि दुख क्या है, तकलीफ क्या है, दर्द क्या है, ऐसा है ना, निगेटिव कुछ भाव है क्या। तो सब जगह पे उसने कहा कि नहीं, सब कुछ अच्छा है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आप फेल हो गए। तो उसने कहा कि मुझे फ्रीडम मिल गया, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्री हो गया मैं एक साथ। अभी फ्रीडम मतलब, उसके हिसाब से फ्रीडम मतलब क्या था, उसको इतना टू मच प्रोटेक्टिवनेस था घर में कि अगर वो थोड़ा सा भी फ्रेंड्स के साथ चला गया, रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, मैं रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन नहीं थे उसको। उसको एक टू मच प्रोटेक्टिवनेस मतलब उसको इतना केयर लिया जाता था कि उसको बंधन न लेगा, बंधन। वो बोल रहा था कि सोने की चिड़िया को, सोने के पिंजरे में चिड़िया को रख दिया। इतना प्रोटेक्शन, मतलब हर जगह पे। सिंगल चाइल्ड था। पहले तो सब उसने बताया कि सब कुछ अच्छा है, पिताजी का स्वभाव बहुत अच्छा, माँ का स्वभाव बहुत अच्छा, फ्रेंड्स सब 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 अच्छे। तो उसने क्या कर दिया, इतना इतना वो, उनको उस बच्चे को अटेंशन मिला था, अटैचमेंट था माता पिता का, कि उसको वो बंधन लगने लगा था। और जब उसने, उसके पास चॉइस थी उसी सिटी में एडमिशन लेने की, बट जानबूझ करके उसने क्या कर दिया, कौन सा फोर्स यूज किया, दूर जाना। दूर जाने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है, हेटेरो। हेट्रो। अपने आप उसने हेट्रो फोर्स यूज किया और वो सेपरेट हो गए। और हेट्रो एक बार सेपरेट हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है, खुल के जियो। इधर उधर देखता है ना, हमने देखा है जीरो वर्ल्ड से जब हेट्रो बाहर आएगा तो क्या करेगा, सब कुछ चेंज कर देगा। तो ये अटैचमेंट है, टू मच प्रोटेक्टिवनेस। बहुत बार हमें ये होता है ना, बच्चों को या किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। आपके माता पिता ने इतना नहीं किया होगा, लेकिन आगे जो अभी जनरेशन आ रही है उसको इतना प्रोटेक्टिवनेस है कि हम ही अनस्टेबल हो जाए। तो दैट इज द अटैचमेंट। और डिटैचमेंट क्या है, दो एक्सट्रीम है। देखो, जितने लोग अटैच्ड होते हैं उतने ही डिटैच हो जाते हैं। समझो, ऐसा होता है, देखो जनरली जब तक वो व्यक्ति, वो रिलेशन, जो कुछ भी हो, हमारी बात सुनता है, तब तक हम इतना अटैच होते हैं कि जो कुछ भी है सब लगता है कि बहुत अच्छा है। और एक बार अगर हमारा कहीं ना कहीं पे एक अहंकार, ईगो जो बोलते हैं हम, या हमारी बात नहीं सुनी गई, तो तुरंत कुछ लोग क्या हो जाते हैं, उस रिश्ते को खत्म ही कर देते हैं। मतलब क्या करते थे, परमानेंटली सेपरेट। होता है बहुत बार, एक घाव में दो टुकड़े हो जाते हैं। होता है ऐसा बहुत बार। क्या करते हैं हम, सेपरेट। दैट इज द डिटैचमेंट।
और लिबरेशन क्या है? लिबरेशन इज द न्यूट्रो फिनोमिना। हमें समझ में आना चाहिए कि कब हमें कनेक्ट रहना है और कब कनेक्ट नहीं रहना है। विवेक कहते हैं उसे। हम बहुत बार उल्टा कर देते हैं। जब हमें थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है लोगों को, आज एक शब्द आ रहा है, आजकल एक शब्द यूज किया जाता है, स्पेस। घर की स्पेस नहीं, मन की स्पेस। मन मन की स्पेस। बहुत आजकल के बच्चों को ये शब्द मालूम है। मुझे कभी कभी मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर मेरे स्पेस में एंटर करते हैं मेरे पेरेंट्स। हस्बैंड वाइफ मेरी स्पेस है ना, खुद की एक स्पेस होती है, एक है ना, माइंड स्पेस कहते हैं उसको। नॉट बॉडी स्पेस, नॉट एनवायरमेंट स्पेस। स्पेस स्पेस नहीं है अभी, जगह नहीं है अभी खुलने के लिए। तो क्या हो जाता है? सफरिंग। तो क्या कर रहे हैं हम? समझो इसकी ये स्पेस है किसी व्यक्ति की, सोचने की है, तो जानबूझ करके कुछ लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं ना। किसी को अगर सलाह नहीं चाहिए, सजेशन नहीं चाहिए, फिर भी क्या करते हैं हम? सब जगह पे, बच्चों को हो या ऑफिस में हो, कहीं पे भी हम क्या करते हैं, उनको उनके स्पेस में चले जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है? हा म्यूट युअर सेल्फ प्लीज। तिलाच मेसेज करून ठेव, म्हणजे ती येणार असेल तर सांगेल. ओके। तो जितना हम किसी चीज से अटैच होते हैं, उतना ही डिटैच होने के किसी कारण से, छोटे से कारण से हम डिटैच भी हो जाते हैं। जनरल एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत बार एक पिता को कभी कभी उसके बेटी के ऊपर होता है, कॉमन समाज व्यवस्था में आप देखते हैं, बेटी के ऊपर बहुत नाज होता है ना। बेटी को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और उसने अगर अपनी मर्जी से शादी कर दी तो क्या हो जाता है? होता है, आप देखते हैं, क्या बोलते हैं, अगर वो हारमोनियस नहीं है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं बट ये फैक्ट है, होता है, क्या हो जाता है, वो हारमोनियस रिलेशन नहीं होगा, टू मच अटैचमेंट का होगा, वो एक एक क्षण में क्या हो जाते हैं, उसको पूरा तोड़ देते हैं। मतलब 20-22 साल का जो रिलेशन होता है, वो समझ भी नहीं पाते कि उसने क्यों किया, क्या किया एग्जैक्टली। और मालूम है, ज्यादातर मैंने जितनी भी हिस्ट्री देखी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ लव मैरिज की एग्जाम्पल। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये डिसीजन क्यों करना पड़ा। अगर वो मैच्योर लव मैरिज है तो इट्स ओके, मतलब पूरा डिग्री कंप्लीट हो गई है, उनके वेल सेटल्ड है, और देन उन्होंने डिसीजन लिया है, घर वालों को साथ लेके भी डिसीजन लिया है, इट्स इट्स डिफरेंट एंगल। बट बहुत सारे लोग, बच्चे अभी सेटल भी नहीं, उनको पता भी नहीं है मैरिज कंसेप्शन क्या है ना, अंडर द 20 ईयर्स पहले ही जो करते हैं, उनको मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ी जो आपको ये डिसीजन लेना पड़ा। मतलब अच्छा है तो ठीक है, बट कभी कभी वो मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो वो बोलते कि घर का एनवायरनमेंट, माता पिता का प्रेम कॉज होता है, माता का पिता का प्रेम कॉज, कहीं ना कहीं पे वो हारमोनियस नहीं था, मिलता है, बहुत सारे कॉजेस मिलते हैं। तो क्या, टू मच अटैचमेंट, और वो टू मच अटैचमेंट कभी कभी क्या करती है, टू मच डिटैच। सो न्यूट्रो इज इंपॉर्टेंट
हारमोनियस लिबरेशन, मतलब जब जरूरत है तब 100% उनके साथ होना चाहिए, और जब जरूरत नहीं है तब क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा डिटैच रहना चाहिए। तो अटैचमेंट डिटैचमेंट की प्रैक्टिस हमें डेली करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, टू मच। सो धीरे धीरे जब आप फोर्सेस को समझेंगे तो और गहराई में आप समझ पाएंगे। तो कोई भी रिलेशन कैसे होना चाहिए, मुझे जो कहना है वो, नॉट टू मच अटैच्ड, नॉट टू मच डिटैच्ड, हार्मोनियस, बैलेंस्ड। बहुत बार ऐसा होता है, देखो, जब जरूरत होती है तब हम उनके साथ नहीं होते, होता है ऐसा। जब जरूरत है किसी घर के व्यक्ति को, सदस्य को, कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, तब हम जनरली कहाँ पे होते हैं, हमारी बाकी की प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटीज डिसाइड होनी चाहिए कब हमें उस रिलेशन को मेंटेन रखना है। क्लियर? धीरे धीरे। तो कोई भी रिश्ता पहले किसका रिश्ता ठीक करना पड़ेगा आपको, हमें सेल्फ का, हमारी बॉडी का, माइंड का, एनर्जी का, सोल का, इसका रिश्ता हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। देन हम बाहर का रिश्ता मेंटेन कर सकते। ओके। एक एक ट्रायोजिन कॉन्शियसनेस लिख के रखिए, प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी हमें पहले, एक कॉमन मैं बताना चाहूंगा, रिलेशंस पढ़ा रहा हूं तो इम्पोर्टेंट है ये पढ़ाना। दास, दास। सबसे, अगर हमें प्रायोरिटी किसी चीज को देनी है ना, सबसे ऊपर मोरल वैल्यूज। देन उसके बिल्कुल नीचे अगर हम किसी को रखना चाहते हैं, मोरल वैल्यूज, है ना, तो मोरल वैल्यूज की तुरंत अगर हम कुछ नीचे रखते हैं, सबसे हाईएस्ट डायमेंशन इज द मोरल वैल्यूज, उसके नीचे हम रखना चाहेंगे टाइम कॉन्शियस, सॉरी, रिलेशंस, ऑल रिलेशंस, उसके नीचे रखना चाहिए हमें इसको ग्रीन कलर दे दो, उसके नीचे रखना चाहिए हमें टाइम,
और उसके नीचे रख सकते हैं हम हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ। ये ट्रायोजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मटेरियलिस्टिक लाइफ मतलब हमारी एक्सटर्नल लाइफ, है ना। जो कुछ भी हम हमारे जीवन जीने के लिए, आप सिंपल इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारी एक्सटर्नल लाइफ, हमारे जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती है, चाहे हमारा घर हो। घर किससे बनता है ना। अगर घर को हमें समझना है किसी लेवल पे, घर की अगर स्पिरिट, फैमिली स्पिरिट को आप समझना चाहते हैं, तो फैमिली स्पिरिट, घर कितना बड़ा है या वहां के रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, उनके रिलेशंस, आपस के जो संबंध है वो हारमोनियस है, बैलेंस्ड है। अगर वहां पे कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस है तो बाहर का आउटर कितना भी अच्छा हो, कुछ मायने नहीं रखता। हम जो कुछ भी ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे माइंड स्टेट पे, हमारे सोल डायमेंशन पे, हमारे एनर्जी डायमेंशन पे, एंड अल्टीमेटली हमारी फिजिकल सेल्यूलर लेवल पे कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट होता है। आज अगर आप एक बीमारी का नाम लेना चाहूंगा जो मेजर मेडिकल फील्ड में चैलेंजिंग चल रहा है, दैट इज द कैंसर। बहुत बार मेरे पास जो केसेस आते हैं, उन्होंने लाइफ टाइम में कभी भी कुछ भी एडिक्शन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, फिर भी कैंसर। शायद लास्ट 2 months बैक वन केस, 16 years, एक छोटी सी बच्ची, 16-17 साल, 17 साल, 17-18 साल की। शी इज डायग्नोज्ड विद एक रेयर टाइप का ब्लड कैंसर है, रेयर टाइप का। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, उन्होंने उसका जो एक डायग्नोसिस है, प्रोसेस, उस डायग्नोसिस का उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि क्या कॉज है, हो सकता है वो जो एक टिपिकल जीन का मटेरियल चेंज हो जाता है, उसका उन्होंने कॉज बताया। जो फास्ट फूड होता है, फास्ट फूड में कुछ जो यूज किया जाता है टेस्ट के लिए, उसका एक रिएक्शन होता है और फिर वो कैंसर होता है, ऐसा एक मेडिकल साइंस का कहना अजिनोमोटो क्या? है। अजिनोमोटो। यस, हाँ उसका नाम क्या है, एजीनोमोटो। ओके, बहुत सारे होता है बट दैट इज द मेजरली यूज्ड, है ना। बट मैंने उसकी हिस्ट्री ले ली, तो शायद उसने लाइफ टाइम में 3 या 4 बार मैगी खाई है, 3 या 4 बार लाइफ टाइम में, 17-18 साल में। सो दैट इज द नॉट, देर इज नो कॉज, है ना, वो कॉज हम नहीं ले सकते। अगर वो रेगुलरली कहीं ना कहीं पे अगर उसका बॉडी रिस्पॉन्स दे रहा है तो ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे डेली खाते हैं, डेली खाने में ही उनका वो होता है फूड, बट ये तो कॉज नहीं हो सकता है। बट जब हमने उसकी डिटेल हिस्ट्री ले ली तो कहीं ना कहीं पे रिलेशंस इम्बैलेंस्ड,
है ना। जब कब होता है सेल्यूलर डेवलपमेंट, कब होती है हमारी? इन एम्ब्रियो लाइफ होती है ना, एम्ब्रियो लाइफ। कुछ बीमारियां हम एम्ब्रियो लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं और फिर वो कुछ समय के बाद ट्रिगर होते हैं, कॉज। तो उसके मदर की जब हमने हिस्ट्री ली, तो कॉज इज द मदर्स रिलेशंस आर डिसहार्मोनाइज्ड। उनके जो उस बेटी के जो मदर फादर के रिलेशंस थे वो इम्बैलेंस थे, है ना। तो इस तरह से ये कॉजेस हमें समझने पड़ेंगे। इसलिए बहुत बार हम लोकल कॉज पे ही अटक जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें ये क्यों बीमारी हो रही है। अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसमें ये भी देखा जाता है कर्म सिद्धांत। यू आर अवेयर अबाउट द कर्म सिद्धांत, कार्मिक पैटर्न होता है कर्म। तो मैं कर्म सिद्धांत को पिछले लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस लाइफ के कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लास्ट 2 लेक्चर्स पहले भी मैंने बताया कि प्रोफेसर ने अगर कर्म सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है ना। किसी ने तो पूछा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, क्या है, बट मैंने बताया था कि दिस प्रेजेंट मोमेंट कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिबरेशन। तो अगर हमें रूट लेवल पे कहीं ना कहीं पे हील होना है, ठीक होना है, तो इन सब डायमेंशन पे हमें समझना जरूरी है। तो आज थोड़ा सा हम रिलेशंस को शुरुआत में लेते हैं। ओके, सो रिलेशन कैसे होने चाहिए? हमने, हाँ, वो जो अभी डायग्राम निकाली, नीचे क्या रखा है हमने? सबसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या आया है? टाइम। टाइम है। टाइम अब यहाँ पे वहां पे लिख के रखिए। टाइम दो टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हमारे हाथ में कौन सा टाइम है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल टाइम हमारे हाथ में है, बट इंटरनल टाइम हमारे हाथ में नहीं है। आपने सोराइसिस सुना है? सोराइसिस, हम्म। सोराइसिस स्किन की बीमारी होती है, जिसमें जो स्किन के सेल्स है, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, स्किन के जो सेल्स है वो क्या करते हैं? जल्दी मर जाते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन फास्ट होता है उनका, इसलिए उसका स्केलिंग होता है। प्री मैच्योर सेल्स ज्यादा होते हैं और वो फिर डेड हो जाते हैं। ये किसका मामला है? इंटरनल टाइम जल्दी, मतलब टाइम ही हो रहा है ना, टाइम का ही फैक्टर है, ये इंटरनल टाइम का मामला है। हम अगर किसी प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, कोई भी हो, ये एक्सटर्नल टाइम का मामला है, हमारे हाथ में है ना, इससे एक्सटर्नल टाइम, और उसके वजह से हमें सफरिंग आया। तो इंटरनल टाइम, अभी अभी मैं मुद्रा बता देता हूँ, है ना। इंटरनल टाइम इज अंडर द म्यूटो फोर्स एंड एक्सटर्नल टाइम इज द हेट्रो फोर्स। हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो टाइम कौन सा है? हेट्रो। और हमारे कंट्रोल में नहीं है वो टाइम कहाँ, कौन सा है? न्यू। मतलब अगर हमें सोराइसिस को ठीक करना है, कैंसर इज अगेन क्या है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स, है ना। एक एक्चुअली वो टाइम कॉन्शियसनेस नहीं आएगा, बट सोराइसिस इज द टाइम कॉन्शियस। सोराइसिस को ठीक करना है तो हमें कहाँ पे काम करना पड़ेगा? टाइम कॉन्शियसनेस लेवल पे।
और मैंने जितने भी केसेस देखे हैं सोराइसिस के, कहीं ना कहीं पे उनका टाइम इम्बैलेंस्ड। बहुत बार जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्ट होना ही चाहिए, अगर वो टाइम पे काम नहीं होता है, देन दे बिकम एंग्शियस एंड दैट थिंग्स। वो उनको ऐसे बीमारियों को प्रोन कर देता है, उनको लेके जाता है उस डायमेंशन पे। तो देखना पड़ेगा, है ना। तो इंटरनल टाइम, डेथ टाइम किसके हाथ में? लास्ट मोमेंट टाइम इज इंटरनल टाइम, नॉट एक्सटर्नल टाइम। फाइनल लिबरेशन जिसे कहते हैं, दैट इज इंटरनल टाइम। बर्थ टाइम, बर्थ टाइम भी किसी के हाथ में है? बर्थ नहीं है। हम बोलते हैं कि सिजेरियन पहले निकाले, बाद में निकाले, मुहूर्त भी देखते हैं लोग। कितना भी हम मुहूर्त देखें, बट इंटरनल टाइम लीड्स, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं होता है। दैट इज द इंटरनल टाइम। ओके। वैसे ही इंटरनल स्पेस है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं। इंटरनल स्पेस एंड एक्सटर्नल स्पेस। इंटरनल टाइम, यहाँ पे इंटरनल टाइम इज द सेल्फ टाइम, सोल टाइम। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया हमें किसको एक्टिवेट करती है? हमारे इंटरनल टाइम को। हमारे खुद का खुद के साथ जो रिश्ता है, उसको अगर हमें अपग्रेड करना है, तो हमें इंटरनल टाइम मतलब खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। खुद के लिए मतलब बाहर की क्रियाओं के लिए नहीं, है ना। खुद के लिए मतलब आप सोचेंगे कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, इट्स ओके, दैट दैट इज फॉर योर बॉडी एंड एंटरटेनमेंट। बट इंटरनल टाइम इज द सोल टाइम, इट्स अ मेडिटेटिव टाइम। ध्यान की प्रक्रिया मतलब आपकी सब्जेक्टिव मेडिटेशन को आपको समझना पड़ेगा। नॉट फॉर द फिजिकल बॉडी, नॉट फॉर द माइंड, नॉट फॉर द एनर्जी डायमेंशन, एनर्जी बैलेंस। सीधे सीधे कहाँ पे? सोल डायमेंशन, है ना। सोल डायमेंशन, दैट इज द इंटरनल टाइम। और जो खुद के लिए समय नहीं निकाल सकता, वो दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत बार इनिशियली मैं जब मेडिकल प्रैक्टिस से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, शुरुआत में मैं लोगों को पकड़ के बिठाता था, आ जाओ शिविर को भी आ जाओ। बट जो बहुत सारे बिजी लोग होते हैं, अभी भी कुछ लोग बिजी होते हैं, वो इतने बिजी होते हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं है उनके पास। तो कभी कभी मैं मजाक में भी बोल देता था कि अगर ध्यान के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, अगर इसी वक्त या कुछ ऐसी चीज आ जाएगी, इमरजेंसी आ जाएगी और आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, तो तब टाइम निकाल पाएंगे या नहीं? वहां पे सोचेंगे क्या कि आप, नहीं टाइम नहीं है। बहुत बार इमरजेंसी के लिए टाइम निकालना पड़ता है या वहां पे एक्सक्यूज होता है? कंपल्सरीली। कंपलसरी जाना पड़ता है। सर ये टाइम के मतलब ये डायमेंशन से ना खुद की समझ और नेसेसिटी और अंडरस्टैंडिंग, ये ज्यादा जरूरी है ऐसे लगता है मुझे टाइम से। मतलब मुझे हाँ, अगर वो इसका तो है। इम्पोर्टेंस थोड़ा पता चला तो मैं आऊंगी ना, टाइम निकालूंगी ना। हम्म, वही है। बट गाइड करती है ना, बॉडी गाइड करती है। बॉडी बॉडी आपको गाइड करती है ना। देखो, किसी कोई भी बीमारी अचानक से नहीं होती है, उसका प्रोसेस होता है। अगर आर्टेरियल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, हार्ट हाँ। ब्लॉकेजेस हो रहे हैं,
तो ऐसे क्या 2 दिन में 4 दिन में हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं, ऐसा नहीं है, इट्स प्रोसेस, है ना। तो संकेत तो देती है, साइंस तो देती है बॉडी, फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, और फिर क्या करते हैं, सही चीजों के लिए टाइम नहीं होता है। है ना। तो ये बात अच्छी है कि आपने खुद के लिए टाइम निकाला है, इसीलिए तो आप अटेंड कर रहे हैं क्लास, उसमें कुछ डाउट नहीं है। पर बहुत सारे लोग अभी भी इग्नोरेंस में है। तो बहुत बार होता है ऐसा, इनिशियली मैं जब, है ना, मेरे जो पुराने पेशेंट थे उनको दवाइयों की आदत थी ना, कुछ दवाइयाँ देंगे तो ही ठीक होगा। जब उनको मैं इस राह पे लेने की कोशिश कर रहा था कि मेडिटेशन से भी ठीक होता है प्रक्रिया, शुरुआत, तो बहुत सारे लोग डिनाई करते थे, उनको लगता था ये क्या है, इससे क्या होगा। तो अभी वो होता है जब उनको समझ में आता है, जैसे आप कह रहे कि इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी जब समझ में आती है तो फिर बदलाव आता है। बट ये सेल्फ टाइम इज इम्पोर्टेंट, है ना। अगर हमें दो चीजों में डिसाइड करना है, आउटर लाइफ एंड टाइम, टाइम इज द हाईएस्ट डायमेंशन। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना कि टाइम इज द मनी, बट टाइम इज नॉट द मनी, टाइम इज बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड है। कोविड के दौरान, कोविड के दौरान बहुत एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं, जहाँ पे आउटर सिस्टम तो सपोर्ट था, बट इनर कोर लेवल पे कहीं ना कहीं पे वो सोल डायमेंशन पे, माइंड डायमेंशन पे सफर कर रहे थे। दैट टाइम दिस मुद्राज एंड मेडिटेशन ब्यूटीफुली came to the society. ओके, सो टाइम, टाइम के ऊपर हमने क्या रखा है, रिलेशंस, है ना। फैमिली में भी एक कॉमन कंप्लेन आती है, बहुत बहुत डीप लेवल पे है ये। अगर कोई वर्किंग है ना, मेल या फीमेल वर्किंग है, तो बच्चों की कंप्लेन आती है बहुत बार। मैं पूछता हूँ बच्चों से, बच्चों को अगर कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो मुझे पूछना पड़ता है कि आपको पापा माँ टाइम देते हैं या नहीं देते। तो सहजता से बोला जाता है नहीं, सब कुछ मिलता है बट उनका समय नहीं मिलता है। यहाँ पे समय का मतलब क्वालिटी टाइम से है मेरा। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे उनके साथ बैठे और कुछ फर्क नहीं आ रहा है। अगर आप 10 मिनट भी, अगर आपका सोल चैनल ओपन है, तो 10 मिनट भी सफिशिएंट है। अगर कनेक्टिविटी है उस डायमेंशन की, तो 10 मिनट भी सफिशिएंट। क्वालिटी टाइम इज इंपॉर्टेंट, नॉट क्वांटिटी टाइम। नहीं तो बहुत सारे लोग वो मैंने जैसे कहा, टू मच अटैचमेंट हो जाएगी, टू मच प्रोटेक्टिवनेस हो जाएगी, उल्टा ज्यादा सफर करें। क्वालिटी ऑफ द टाइम बिताना है। और उसके ऊपर आता है रिलेशंस। रिलेशंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए टाइम से भी। अगर कोई रिलेशन को हमें टाइम देने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको ऊपर रखा गया है। और फिर वो रिलेशन, कभी कभी समझो एक एक व्यक्ति उस जीवन से हमें चला जाता है, तब हमें समझ में आता है कि बहुत बार हम, बहुत सारे लोग गिल्ट में भी जाते हैं। बहुत सारे लोग, जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो रोते भी है, इस लेवल पे रोते कि मैंने मेरे पिताजी के लास्ट मोमेंट में टाइम नहीं दे पाया।
माँ के लास्ट मोमेंट में मैं टाइम नहीं दे पाया, गिल्ट होता है, सफर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेडिटेशन से आप समझ सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये फिक्स नहीं है, ये डायग्राम फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट विवेक आपका विवेक आपका डिसाइड कर सकता है, युक्ति प्रमाण डिसाइड कर सकता है कि मुझे कब क्या करना। और सबसे ऊपर रखा है हमने क्या, मोरल वैल्यूज, नैतिकता। वहां पे एक लिख के रखिए, एक ट्रायोजन और एक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड मोरल क्वेश्चन। आजकल हमारे पास इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो बहुत है, आईक्यू अच्छा है सब, कहीं ना कहीं पे इमोशनल लेवल पे भी ठीक है, बट मोरल एंड स्पिरिचुअल, ये जो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज द न्यूटो, moral question is the neutro, and emotional question is the hetero, and intelligent question is the homo. Please repeat. इंटेलिजेंस तो, Please repeat intelligent question. एक मिनट में डायग्राम निकाल देता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। न्यूटो इज द स्पिरिचुअल, hetero इज द इमोशनल, स्पिरिचुअल, इमोशनल भावनिकता, homo is the rational, that is the logical, that is the intelligent question, intelligence। आप जो आईक्यू बोलते हैं, and neutro is the moral। ये वर्टिकल एक्सिस 99% लोगों में कहीं ना कहीं तो मिसिंग है बट प्लस माइनस में। इंटेलिजेंस तो बहुत है, इमोशनल भी ठीक है, बट वहां पे लिख के रखिए जिसका स्पिरिचुअल डायमेंशन बैलेंस्ड है, उसका मोरल डायमेंशन बैलेंस्ड। और जो मोरल व्यक्ति होगा उसका इंटेलिजेंस और उसका इमोशनल ना खुद को तकलीफ देगा ना दूसरों को तकलीफ देगा। आज अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे केसेस है, सिजोफ्रेनिक कंडीशन है, सिजोफ्रेनिया सुना है? बहुत इंटेलिजेंस होता है उनके पास, बट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से खुद को भी सफरिंग और दूसरों को भी सफरिंग दिया जाता है। बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस है ना, बहुत सारे हैं, उसका नाम, बहुत सारे नाम है बट नामों में नहीं है। ये एक्सिस डिसॉल्व होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्पिरिचुअल और मोरल, है ना। नैतिकता, नैतिकता लाई जाती है या होती है? वर्टिकल एक्सिस इज ऑलवेज प्रेजेंट, उसके ऊपर जो धूल बैठी है उसको हमें साफ करना। तो कोई भी रिलेशन किस डायमेंशन पे हार्मोनाइज्ड होना चाहिए? नॉट ओनली इमोशनल, नॉट ओनली लॉजिकल रीजनिंग लेवल पे, तर्क लेवल पे नहीं, स्पिरिचुअल एंड मोरल लेवल पे। लेकिन हमारा जो रिश्ता होता है बहुत बार वो किस डायमेंशन पे होता है ज्यादा से ज्यादा? कहाँ पे होता है बताओ आप लोग?
ज्यादा से ज्यादा तर्क पे या भावनिकता पे? दोनों पे। हम स्पिरिचुअल डायमेंशन पे नहीं जाते। हस्बैंड वाइफ रिलेशन इज द क्लोज रिलेशन। आप अगर सच में प्रकृति और पुरुष, आत्मा और प्रकृति को समझना चाहते हैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में अमृतानुभव का उल्लेख किया था। अमृतानुभव फर्स्ट चैप्टर, शिव शक्ति योग। यू हैव टू रीड दैट थिंग एंड उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए, किस डायमेंशन का होना चाहिए? एट द चेतना और चैतन्यता के लेवल पे, बियॉन्ड सोल डायमेंशन। इट्स अ सोल कंप्लीशन रिलेशनशिप। लेकिन कहीं तक ना कहीं पे कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है? हस्बैंड वाइफ की रिलेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? फिजिकल अपीयरेंस, नो डाउट होगा। फिजिकल, देन मेंटल, फिजिकल, देन मेंटल, देन स्पिरिचुअल। ओके, सो जस्ट आज थोड़ा सा हम एक मुद्रा लेते हैं मोरल डायमेंशन की। मिडल फिंगर, स्पिरिचुअल एंड मोरल। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। जस्ट कंटिन्यू, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। उसमें से आपको इनर पॉज एंड आउटर पॉज, इनर पॉज एंड आउटर पॉज, just observe your breath with a smile. जैसे ही आप सांसों की तरफ ध्यान देंगे, इससे बिल्कुल अपने आप एक हल्का सा, एक हल्की सी शांति आपको महसूस होगी, जो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है बाकी किसी भी चीज, न किसी व्यक्ति के ऊपर, न किसी वस्तु के ऊपर, न किसी सिचुएशन के ऊपर। ये पूरी तरह से आंतरिक शांति है। आज उस हम आंतरिक शांति को समझने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं स्माइल्स। जस्ट your breathe and your calmness. स्माइल हमें उस डायमेंशन पे लेके जाती है, स्पिरिचुअल एज वेल एज मोरल लेवल पे। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ एंड calmness. बहुत बहुत breathe and smile. Just observe, breathe and बहुत कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन, कल से हम बहुत डीप में समझेंगे कौन सा रिलेशन किस फोर्स के अंदर आता है, कौन सा फोर्स इन्फ्लुएंस करता है रिलेशंस के लेवल पे।
बट उसके पहले खुद का जो खुद से रिलेशन है कैसा होना चाहिए? आनंद के साथ, स्माइल के साथ, लिबरेशन के साथ. सोल शुड बी लिबरेटेड, माइंड शुड बी लिबरेटेड, बॉडी ऑल्सो शुड बी लिबरेटेड. तो बॉडी सफर नहीं करेगी, हमें तकलीफ नहीं देगी. All systems, all cells, all tissues, all organs are communicating with each other with the calmness and smile. So just enjoy that calmness, that smile state. बहुत बढ़िया. आज हम ये जो मेडिटेशन है स्पेशली हमारा खुद के साथ का जो रिश्ता है और गहराई में लेके जाएंगे. बॉडी का एनर्जी बॉडी के साथ, ऑल चक्रास के साथ, एनर्जी बॉडी का मन के साथ, मन का सोल के साथ, और अल्टीमेटली चेतना और चैतन्यता के साथ. इसे कहते हैं हम इनर हीलिंग एक्टिवेशन. बहुत जस्ट जस्ट बहुत ब्यूटिफुल. जस्ट कंटिन्यू योर ब्रीथ, योर कामनेस एंड योर स्माइल स्टेट. बहुत ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, वंडरफुल. Smile is the solution for everything. Just continue your smile life journey. Just continue. बहुत beautiful. Continue. बहुत 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 beautiful. Take your own time. Just slowly open your eyes. बहुत बढ़िया. इस डायमेंशन पे हमारा रिलेशन ओपन होना चाहिए स्पिरिचुअल एंड मोरल लेवल. खाली इमोशनल लेवल पे और रीजनिंग लेवल पे क्या करेंगे हम? हमारे जीवन के जो कुछ भी तकलीफ है, सफरिंग है, दुख है, वेदना है, उसको हम उस डायमेंशन पे हील नहीं कर सकते. इसीलिए वर्टिकल एक्सिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. दैट इज द न्यूट्रो एक्सिस. वर्टिकल, स्पिरिचुअल एंड मोरल. अगर हम वहां पे लिख के रखिए एक सेंटेंस, अगर कोई व्यक्ति नैतिकता के लेवल पे उतर गया, बोलते हैं ना नीतिमत्ता, नैतिकता, तो उसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है. नैतिकता, मोरल, है ना. हम दूसरों को फंसा सकते हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं फंसा सकते. उसी को कहते हैं हम नैतिकता, मोरल वैल्यूज.
मोरल वैल्यूज आर सीधे सीधे कनेक्टेड विद द सोल चार्म। मोरल वैल्यूज के लेवल से नीचे क्या है? रिलेशन, है ना। रिलेशंस में नैतिकता होनी चाहिए ना, प्रामाणिकता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, तब वो रिलेशन टिकता है। कभी कभी अगर होता है ना, बहुत सारे लोग मोरल लेवल पे अगर कुछ डिसहार्मोनी आ रही है तो रिलेशन को ब्रेक करते हैं ना, या नहीं करते? रिलेशन से डिटैच हो जाते हैं, नहीं हो जाते? मोरल एग्जाम्पल, कोई किसी को फंसा रहा है मोरल लेवल पे, नॉट इकोनॉमिकल लेवल। अगर समझो कहीं ना कहीं पे हस्बैंड हो या वाइफ हो, आजकल हम समाज व्यवस्था में देखते हैं बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कॉमन है, बहुत सारे लोग हैं। नैतिकता, नैतिकता नीचे आ गई या नहीं आ गई? आ गई। अगर वो रिलेशन उस डायमेंशन पे अगर बाय सिस्टम कहीं ना कहीं पे है, अगर उसमें अगर कुछ आ जाता है तो रिलेशन क्या किया जाता है? बहुत बार निभाया जाता है, या उसको समझो एक बार, दो बार, तीन बार संधि दी गई, अपॉर्चुनिटी दी गई, उनको सुधारने का मौका दे दिया गया, फिर भी अगर सुधर नहीं पा रहा है कोई, तो क्या कर दिया जाता है? हार्मोनियसली सेपरेशन। बट कभी कभी हार्मोनियसली सेपरेशन नहीं होता है, हमें न्यूज में देखना पड़ता है, एक्सट्रीम लेवल का सेपरेशन हो जाता है, होता है। रोज आप अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें यही सब मिलेगा। तो सेपरेट होना है तो कैसे? किसी को मार के, या हार्मोनियसली हमें सेपरेट करना पड़ेगा? दैट इज द रिलेशन। किसी भी, है ना, समझो बहुत बहुत सारे आजकल आप अगर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में यही सब है। नैतिकता, एक एग्जांपल दिया हस्बैंड वाइफ का, सब जगह पे रिलेशन पे। गुरु और शिष्य का हो सकता है, गुरु भी स्माइलिंग नहीं है, अगर शिष्य भी स्माइलिंग नहीं है, डिसहार्मोनी आ सकती है। तो नैतिकता हाईएस्ट डायमेंशन पे, और उसके नीचे आता है फिर हमारी रिलेशन, देन टाइम। अगर रिलेशन लेवल पे भी अगर कोई नैतिकता के लिए, हमें रिलेशन को भी छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। रिलेशन, रिलेशन के लिए टाइम कितना भी चला जाए, रिलेशंस अगर हार्मोनियस होना है, कभी कभी किसी घर में किसी व्यक्ति को समझो बीमार हो गए, कोई भी व्यक्ति हो बीमार हो गए, उसको हील होने में अगर समय लग रहा है तो हमें टाइम की चिंता करनी चाहिए, या उस रिलेशन को हील करने की कोशिश करनी चाहिए? समय लगने वाला है किसी बीमारी को ठीक होने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? क्या प्रायोरिटी होगी, रिलेशन या समय? यहाँ पे समय। अगेन समय मतलब समय। समय को वैल्यू ज्यादा देनी है, या उस हीलिंग प्रोसेस को वैल्यू ज्यादा ज्यादा देनी चाहिए? हाँ, हीलिंग हीलिंग को टाइम लगेगा सर, मुझे लगा। हाँ, हीलिंग को समझो एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसको हीलिंग को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उस रिलेशन को हमें ब्रेक करना चाहिए, या उस रिलेशन के साथ रहना चाहिए? रहना चाहिए। रहना चाहिए, नैतिकता के लेवल पे, है ना। नहीं तो बहुत बार क्या हो जाता है, बहुत बार क्या कर देते हैं लोग, छोड़ देते हैं उस रिलेशन को, होता है। आप समाज व्यवस्था में देखते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ देना मतलब इग्नोर करने लगते हैं उस रिलेशन को।
होता है वैसा। एक कहावत है, पति का प्रेम, मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशन ले रहा हूं क्योंकि ये क्लोज्ड है, सोल डायमेंशन को ओपन करता है। एक पति का प्रेम कब पता चलता है? वाइफ के बीमारी में। और एक वाइफ का सच्चा प्रेम कब पता चलता है? पति के इकोनॉमिकल क्राइसिस में। कहावत है, बट डीप मीनिंग है उसका। अगर उस डायमेंशन पे अगर कोई छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है, so there is no smile consciousness। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे युक्ति प्रमाण यूज करना है आपको, है ना। मैंने कहा कि युक्ति प्रमाण, टाइम कॉन्शियसनेस, या जो कुछ भी हम कह रहे हैं, अगर इकोनॉमिकल वो व्यक्ति उसी को ही कमाना है, समझो एग्जाम्पल, तो समय भले ही 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, बट कैसे होना चाहिए? स्माइल वे से बिताना चाहिए। दैट इज द प्रोसेस। रिलेशंस, टाइम एंड देन मटेरियलिस्टिक चीजें। तो टाइम को ऊपर रखा है हमने मटेरियलिस्टिक चीजों से। तो इनका एक इंटरनल रिलेशन है, वो हमें मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमें थोड़ा सा इसको, और आप इसके ऊपर चिंतन कीजिए। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, ये ऊपर ऊपर वाला सब्जेक्ट नहीं। बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान की प्रक्रिया से हमने उसको हायरकी में रखा है। इसके ऊपर सोचिए, आप ध्यान कीजिए। ओके, सो कल हम रिलेशंस देखेंगे, कौन सा फोर्स के अंदर कौन सा रिलेशन आता है। ओके, स्माइल नाइट एवरीवन, जस्ट कंटिन्यू। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक? मेडिटेशन कैसा हुआ अभी का? भले ही 10 मिनट का होगा, हाँ हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। डीप डीप लेवल पे चले होंगे आप। कधी कधी ना सर, स्वतःच्या विचारांच्या आवर्तनामध्ये एनर्जी ड्रेन आउट झाल्यासारखं वाटतं मला तरी. ते विचारांची वादळानं आपल्याला स्वतःलाच थपडा मारून घेतल्यासारख्या एनर्जी गेल्यासारखी वाटते. तो यस, बिकॉज दैट थॉट्स आर नॉट स्माइल थॉट्स ना। उसमें एक टेक्निक यूज करना है आपको, मैं सिखाऊंगा माइंड में थॉट्स के लिए। दिस मुद्रा विल हेल्प फॉर द थॉट ओवर थिंकिंग। ओवर हाँ, थिंकिंग, यस, ओव्हर थिंकिंग. हाँ। तो उसको जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो इस मुद्रा को अप्लाई करना है। राइट और लेफ्ट. उसके दोनों हाथ में ले सकते हैं, राइट या लेफ्ट में। और उसके साथ में स्माइल इंटेंशन, स्माइल थॉट्स को क्रिएट करना है। मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं उनको स्माइल पास करना है, फिजिकल स्माइल। देन अपने आप वो क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे थॉट्स। ओके, फिल्टर होंगे और फिर वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, ओके, थैंक यू सर. ओके, चलो, just continue your meditation, just continue. Okay, smile night everyone.